अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपकी राइटर उम्मीमान फातिमा। मैं आई हूँ न्यू नावल बेब इश्क के साथ। सौगाज ये नावल फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है और हीरो बिल्कुल किसी विलन जैसा है। अब क्या करें, फैंस की डिमांड के मैं ज़रा इस किस्म का भी लिखूं। बहुत सोचा, फिर जहन में आया कि चलो बिगड़े हुए हीरो की कहानी भी लिख देते आपकी डिमांड के मुताबिक। अब फैंस की भी माननी पड़ती, क्योंकि आप ही की वजह से हम लिखती हैं और आपके सराहने उनकर्ज करने हम जैसों का हौसला बुलंद होता तो कुछ जहन में न होते हुए भी टूटे फूटे से अल्फाज कहानी बन कर नोट पैड पे बिलहरने लगते। खैर, अब मेरा पहला ऐसा नावल मुलाहजा फरमाएं जो कि इंतहाई बदतमीज विलन को हीरो बनाकर पेश करने पे है। खैर, जो लोग भी पढ़ते पर जिज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट से हौसला अफजाई किया करें, और उसके अलावा जिसने मेरे नावल्स नहीं पढ़े तो वो चैनल पे जाए और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद लिंक्स पे क्लिक करके पढ़ें। अब बना इंतज़ार कि आप लोगों की मुलाकात अपने नए किरदारों से करवाती हूँ। बेब इश्क, किस्त नंबर 1, ईमान फातिमा। वो मीटिंग से फारिग है कर अपने रेस्ट रूम में आकर कोट उतारता सोफा कम बेड की तरफ बढ़ा और आंखें नीम दराज था कि दरवाज़ा खिलने पे आंखें खोल कर देखने लगा तो इसकी फ्रेंड मीशा खड़ी थी। हाय आरएस, वो मुस्कुरा कर बोलती, इस पे झुकी और इस रुखसार पे किस करती इसके ही कंधे पे सर रखे नीम दराज हो गई। कैसी रही मीटिंग? प्रोजेक्ट मिल जाएगा ना? मीशा ने पूछा। हमेशा की तरह बहुत अच्छी। तुम जानती हो कि एसआर जो हासिल करना चाहता वो करके रहता है, वो अपने मखसूस संजीदा और मगरूर अंदाज में बोला। ये तो है, वो मुस्करा कर बोलती इसके करीब हुई। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे कि मोबाइल की रंग पे चौंक कर वो जल्दी से उठकर बैठा। किसका फोन है? बीजान का है, वो मुख्तसर बोलता कॉल अटेंड करता उठकर फासले पे हुआ। हेलो बीजान, कैसी हैं? रुआ बेटा पर जल्द अज जल्द कासिम गौरी अस्पताल पहुंचे। रोहान का एक्सीडेंट हो गया है। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो फोन बंद करके बना कोट पहने भागता हुआ बाहर निकला और ड्राइवर को गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ने को कहा। जब वो अस्पताल पहुंचा तो पुलिस भी वहां मौजूद थी। क्या हुआ इंस्पेक्टर, और एक्सीडेंट कैसे हुआ? इसने बेचैनी से पूछा। मिस्टर आरएस आपका भाई कार रेसिंग कर रहा था फ्रेंड्स के साथ। इनकी गाड़ी से एक 17-18 साल की बच्ची और एक बुजुर्ग भी टकरा गए। बुजुर्ग की हालत ठीक है मगर इस बच्ची का हाल बहुत खराब है। न जाने बच पाए कि नहीं। आपके भाई के बस सर पे चोट आई है। जैसे ही ट्रीटमेंट होता हमें उन्हें अरेस्ट करना होगा। इंस्पेक्टर की बात पे इसके माथे पे बिल पड़ गए। वो रूअब शाह का भाई है और आप उसे मेरी इजाजत के बगैर छू भी नहीं सकते, वो सर्द लहजे में बोला। सर, वहाँ मौजूद लोग गवाह हैं और वो बच्ची जिसकी हालत बहुत खराब है, इसके घर वालों ने एफआईआर कटवाई है और इस बच्ची की बड़ी बहन किसी एनजीओ में काम करती है। अगर हमने अरेस्ट न किया तो हमारी नौकरी जा सकती है। आप मिल बैठ कर मामला निपटाने की कोशिश करें, इंस्पेक्टर ने कहा। वो है? कौन से अस्पताल है वो लड़की? उसने हुनकारा भरते हुए पूछा। फिर इंस्पेक्टर के एड्रेस बताने पे वो रोहान से मिले बना तेजी से मुड़ा और बाहर निकलकर ड्राइवर को एड्रेस समझाता आंखें मूंद कर सोच में डूब गया। सर, हम पहुंच चुके अस्पताल। ड्राइवर की बात पे उसने आंखें खोलकर सामने मौजूद इमारत को देखा और फिर गाड़ी से उतरकर लंबे लंबे दम भरता वो इमरजेंसी वार्ड के सामने पहुंचा तो एक 50 साल शख्स खून आलूद कपड़ों से सर झुकाए बैठा था। अब शुजात हुसैन हैं? इसने पास जाकर पूछा तो इस शख्स ने सर उठाकर उसे हैरत से देखा।
जी मैं ही शुजात हुसैन हूँ, मगर आप कौन? मैं रूअब शाह। मेरे भाई की गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत तकलीफ में हैं। मेरे अल्फाज आपके जख्मों का मरहम तो नहीं बन सकते, मगर आपकी बेटी का मैं इलाज करवाऊंगा, वो उनके पास बैठते हुए बोला। और उसके इवज आप क्या चाहते मिस्टर रूअब शाह? पीछे से एक मुतरन्निम सी आवाज सुनाई दी तो वो मुड़कर देखने लगा तो थोड़े से फासले पे एक लड़की खड़ी थी। वो एक पल के लिए इसके हसन पे मस्मराइज हुआ। आपकी तारीफ, वो खुद को संभालते हुए बोला। ये मेरी बड़ी बेटी है, इस बुजुर्ग ने कहा। देखिए मोहतरमा, आपकी बहन का अच्छी जगह इलाज होगा तो आपका अजाला हो जाएगा। बस आप FIR वापस ले लें, वो संजीदगी से बोला। नहीं लेंगे और रहा इलाज तो यहाँ मेरी बहन का इलाज चल रहा है। आपकी ऑफर हमें कबूल नहीं। आप तशरीफ ले जा सकते हैं, वो सर्द लहजे में बोली। देखो लड़की, तुम्हारे लिए अच्छा प्रपोजल है ये। खुद को मुश्किल में मत डालो। मैं रूअब शाह हूँ तो किसी तरह इस केस से अपने भाई को निकाल लूंगा। तुम लोगों का फायदा है। ना सिर्फ इलाज होगा, इसके अलावा आपको मनमांगी चीज दे सकता हूँ। वो इस लड़की की बात पे उखड़ कर बोला। अच्छा, मनमांगी चीज देंगे तो चलिए एक काम करें, अपने भाई को सड़क के किनारे पे खड़ा करें और मुझे इससे गाड़ी ऐसे ही टकराते हुए गुजरना जैसे वो गुजरा। फिर वो अस्पताल में जिंदगी मौत के लिए जब लड़ रहा होगा तब हम डील करेंगे। शट अप, वो हल्क के बिल चीख उठा। जस्ट शट अप एंड गेट आउट। आपको और आपके भाई को मैं अदालत में देख लूंगी, वो लड़की चीख कर बोली। इसके अंदाज पे रूअब ने इसे लहू छलकाती निगाहों से देखा और चलता हुआ उसके करीब आया। तुम जानती नहीं हो कि तुम किस से पिंगा ले रही हो। तुम्हारी जैसी नीच लड़कियां, रूअब शाह मसल कर रख देता है। चटाख, इस लड़की का हाथ उठा और उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। इसने बेयकीनी से उसे देखा। यू बच, वो गाली निकालता इसकी तरफ बढ़ा, मगर अर्द गिर्द तमाशा देखते लोगों की वजह से वो खुद पे कंट्रोल करता तेजी से पलटा और लंबे लंबे दम भरता वहां से निकलता चला गया। घर पहुंचकर उसने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था और जब गुस्सा ठंडा न हुआ तो शावर लेने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर खोलकर वो दीवार पे दाएं बाएं हाथ रखता अपने चेहरे पे मारे थप्पड़ के मुतालिक ही सोच रहा था। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मिस जाजिया शुजात हुसैन। तुमने मुझ पे यानी रूअब शाह पे हाथ उठाकर अपनी बदकिस्मती का ताला खोल दिया है। तुम्हें मैं अब अपनी उंगलियों पे नचाहेगा। तुम जैसी 2 टके की लड़की का गुरूर खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी रूअब शाह नहीं, वो उसे दिल ही दिल में मुखातिब करते हुए बोला। शावर लेने के बाद इसका माइंड थोड़ा कूल हुआ तो वो बाथ गाउन पहनता बाहर आया और वार्डरोब से इस हराम मशरूब को निकालता वो सोफे पे बैठकर गिलास में उंडेलने लगा। वो सब लेते हुए सोच रहा था कि उसे सबसे पहले क्या करना है और एक ख्याल के आते ही इसके चेहरे पे तल्ख सी मुस्कुराहट तैरने लगी। जाजिया NGO में थी जब उसे हाविया और शुजात हुसैन के एक्सीडेंट की खबर मिली। वो भागी हुई अस्पताल पहुंची जहां शुजात हुसैन को ठीक पाकर उसकी जान में जान आई। वहां अपनी बहन हाविया की हालत देखकर उसकी जान ही निकल गई।
एनजीओ की ओनर से मिलकर उसने एक्सीडेंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर हाविया के ऑपरेट के लिए पैसे जमा करवाने काउंटर पे गई। जब वो वापस पलटी तो एक शख्स वहां खड़ा शुजात हुसैन को हाविया के इलाज की ऑफर कर रहा था, और जैसे ही इसे पता चला कि जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ इसी का भाई है, तो इसके अंदर जैसे आग भड़क उठी। वो इस शख्स के साथ न सिर्फ उलझ पड़ी बल्कि इसके मुंह पे थप्पड़ भी दे मारा। बेटा, क्या जरूरत थी इसे थप्पड़ मारने की? अमीरजादा है और घुमंडी भी तो न जाने क्या कर दे। शुजात हुसैन ने परेशान कुन अंदाज में बोला। इब्बी जान, अब टेंशन ना ले, ऐसे घुमंडी लोगों का घमंड तोड़ना आता है मुझे। सफीना नकवी की असिस्टेंट हूँ मैं और हमारी एनजीओ ऐसे लोगों को नाकों चने चबाती है, जाजिया ने सर झटक कर कहा। बेटा, औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है, जरा सी ठेस लगे तो पूरा खानदान टूटता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां किसी मुश्किल का शिकार हों। शुजात हुसैन आहिस्ता से बोले। इब्बी जान, हमने उन जैसे लोगों से डर कर ही उन्हें इतना सर चढ़ाया है। उनके किसी का एक्सीडेंट अगर हम जैसों से हो जाए तो हमें सजा दी जाती, मगर जब ये हम लोगों पे गाड़ियां चढ़ा कर गुजर जाते तो पैसा देकर फिर डरा धमका कर केस बंद करवा देते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं इंसाफ के लिए लड़ती हूँ और आज मेरे अपनों को इंसाफ चाहिए तो चुप नहीं बैठ सकती। इस लड़के को सजा दिलवा कर रहूंगी ताकि वो आइंदा किसी गरीब की जान की भी कदर करे, वो सपाट लहजे में बोली। शुजात हुसैन ने इसे बेबसी से देखा और चुप हो गए। वो जानते थे कि उनकी बड़ी बेटी बहुत जज्बाती है और वो नहीं रुकने वाली, तो इसे रोकना ही फजूल था। हाविया के ऑपरेट के पैसे जमा करवा दिए मैंने, शाम को ऑपरेट है, अब दुआ कीजिए सब ठीक हो जाए। हम अम्मा की तरह हाविया को खोने का अब हौसला नहीं रखते। कुछ देर के बाद जाजिया नम लहजे में बोली तो शुजात हुसैन की आंखें अपनी शरीक हयात को याद करके छलक उठी। हाविया का ऑपरेट तो हो गया, मगर डॉक्टर्स ने 48 घंटे का टाइम दिया था कि अगर इतनी देर में होश आ जाता तो ठीक है, वरना वो कोमा में जा सकती है। जाजिया कांपते लबों से बस दुआ किए जा रही थी। 24 घंटे गुजरने के बाद भी हाविया की हालत वैसी की वैसी थी। अस्पताल वाले बस पैसे पे पैसा बना रहे थे और वो अपना जेवर बेचने के अलावा काफी उधार भी पकड़ चुकी थी, मगर हाविया की हालत पे डॉक्टर्स ने इससे कोई अच्छी उम्मीद न दिलवाई थी। वो अस्पताल से निकलकर तेजी से बाहर आई और बेदयानी में चली जा रही थी कि एक गाड़ी के टायर इसके पास चिड़चिड़ाई और वो चौंक कर मुड़ी तो इसमें से 3 आदमी निकले। इससे पहले कि वो कुछ समझती वो इसे पकड़कर गाड़ी में डाल चुके थे। हुक, कौन हो तुम लोग? वो चीखी, मगर एक आदमी ने उसके मुंह पे रुमाल रखा और उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। और अब उसे होश आया तो वो एक आलीशान कमरे के जहाजी साइज बेड पे लेटी थी। वो अपना सर थमकती उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि दरवाजे से दाखिल होते रूअब शाह को देखकर उसके तन बदन में आग भड़क उठी। हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठवाने की? वो इसका गिरबान पकड़कर चलाए। हिम्मत को दाद देता हूँ तुम्हारी कि इस सिचुएशन में भी शेरनी बनी हो, रूअब शाह ने उसके हाथों से गिरबान छिड़वाते हुए कहा। तत, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ किडनैप करके अपने भाई का केस वापस ले लोगे? वो चिल्ला उठी। मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुमने 2 गलतियां की, एक मेरे भाई के खिलाफ FIR कटवाई में से इस केस से निकाल ही लेता किसी ना किसी तरह, मगर तुमने दूसरी गलती की, मेरे थप्पड़ मारकर।
अब ये केस बना किसी डील के वापस लेगा तुम्हारा बाप और तुम कुछ रातों के लिए दुल्हन बनूगी मेरी। आखिर थप्पड़ मारा, उसकी सजा तो बनती है ना। वो इसके रुखसार को छूते हुए बोला, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो इसकी बात पे मतवहश अंदाज में बोलती इसके सीने पे मुक्के बरसाने लगी। स्टॉप एट मीट गर्ल। रुअब शाह इसके बाजुओं से जकड़ता उसे दीवार से चिपकाती रहा। छोड़ो मुझे घटिया आदमी, वो इससे ज्यादा चीख कर बोली। रुअब शाह के गुस्से को झेल नहीं पाओगी तुम तो इसलिए खुद को मेरे आगे झुका लो, वरना पहले तुम्हारी बहन मौत के मुंह में है तो कहीं तुम्हारे गायब होने के सदमे से बाप दुनिया से न चला जाए। रुअब शाह के सफाक अंदाज पे वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। पपे पल्जिज छोड़ो मुझे। मम, मेरे इब्बी जान परेशान होंगे, वो हार्ट पेशेंट हैं। पल्जिज वो शुजात हुसैन का सोच करना चाहते हुए भी इसकी मिन्नत समाजत करने लगी। डीटस लाइक अ गुड गर्ल। अब FIR तुम जाकर वापस लोगी या तुम्हारे बाप को फोन करूं? वो उसे छोड़ता सामने पड़े काउच पे बैठते हुए बोला। मम, मैं खुद वापस ले लूंगी। पपे पल्जिज मुझे जाने दो। वो उसे बाद में देखने का सोचती बेबसी से बोली। मैं एतबार नहीं कर सकता तुम पे। अभी कुछ गवाह और वकील आते होंगे, हमारी पेपर मैरिज होगी, इसके बाद तुम खुद मेरे इशारों पे नाचोगी। वो इसकी सोच को जैसे पढ़ चुका था तो मुस्कुराकर उसके सब रास्ते मसदूद किए। वो बेबसी की इंतहा पे पहुंचती चुपचाप बैग पे बैठकर उंगलियां चटखाने लगी। फिर गवाहान और वकील की मौजूदगी में उसने पेपर साइन किए और उसके बाद चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। माय डियर वाइफ, अब से जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी ना? रुअब शाह ने इसके पास बैठते हुए कहा तो वो लहूरन आंखों से इसे देखने लगी। बहुत बुरे हो तुम, वो गुस्से से बोली तो रुअब शाह कहका लगाकर हंस पड़ा। चलो शाबाश मुन, हाथ धो तुम्हें तुम्हारे में कि छोड़ आऊं? वो असजाए अंदाज में बोला तो वो जल्दी से मुन हाथ साफ करती उठ खड़ी हुई। वो जानती थी कि वो शख्स अब उसे उंगलियों पे नचाने वाला, मगर वो इस निकाह को निकाह ही नहीं मानती थी। ऐसा एक केस इसकी NGO ने हल करवाया था और वो भी करवा सकती थी, मगर फिलहाल वो चुप रहने का सोच चुकी थी। ड्राइवर ने इसे घर के सामने छोड़ा और वो ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई। मुन हाथ धोकर वो आज के वाकया के मुतालिक सोचती सोने के लिए लेट गई और असर के वक्त उसकी आंख खोली तो वो जल्दी से नमाज पढ़कर अस्पताल के लिए निकल गए। रुअब बेटे, अब क्या करना है? अगर रोहान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो हम क्या करेंगे? ऊपर से जैद कनवल की शादी। सुगरा शाह बड़ी माँ ने परेशान है कर कहा। बड़ी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, रोहान को कुछ नहीं होगा, वो उन्हें तसल्ली देते हुए बोला। बिग बी, एक बार मुझे इजाजत दे, मैं इस लड़की की फैमिली से बात करता हूँ, जैद शाह ने कहा। इसकी जरूरत नहीं जैद, तुम बस अपनी शादी पे फोकस करो और तुम्हारे बिग बी के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। मैं जो इरादा करता हूँ वो पूरा करके दम लेता हूँ। कल तक वो फैमिली खुद ही FIR वापस ले लेगी, रुअब ने कहा और फिर लंबे लंबे दम भरता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आकर फ्रेश होने के बाद इसने जाजिया का नंबर मिलाया। हेलो, इसकी थकी थकी सी आवाज सुनाई दी। मिसेज रुअब शाह, कल आप पुलिस स्टेशन खुद जाएंगी या मैं लेने आऊं? इसकी बात पे दूसरी तरफ से खामोशी थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है,
इस बार उसके लहजे में गुर्राहट थी। मैं खुद आ जाऊंगी, उसके लहजे में कपकपाहट महसूस करके रूअब को जैसे दिल्ली तस्कीन पहुंची थी। गुड गर्ल, कल फिर मुलाकात होगी, वो मुस्कुरा कर बोलता काल काट गया। अगले दिन दोपहर को वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो रूअब शाह ने इसे आंखें सुकेड़ कर देखा तो वो काफी डर सी महसूस हुई। इसने वहां जाते ही FIR वापस ली और इससे मजीद बात किए बना पुलिस स्टेशन से निकल गए। रूअब का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। रुको लड़की, वो इसके पीछे जाते हुए इसे पुकार कर बोला तो वो मुड़कर उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। तुम्हारा गुरूर अभी तक वैसे का वैसा है, खुद की औकात में रहा करो, वो नागवारी से बोला। किस्सा खत्म हो चुका है, बेहतर होगा कि अब से हम ना मिले। जो अपने मुझसे पारस साइन करवाए थे फाड़ दीजिएगा, क्योंकि शरई लिहाज से लड़की के वली के बना इससे जबरदस्ती निकाह फासिद होता है। ये दुनिया को और आपको लगता कि निकाह है, मगर अल्लाह की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं। अल्लाह ने मुझे हक दिया है कि मैं अपनी पसंद से निकाह कर सकूं, जो कि मैं करूंगी। वो सर्द लहजे में कहत बना इसका जवाब सुने तेजी से सीढ़ियां उतरती वहां से निकल गई। मगर वो नहीं जानती थी कि वो इस शख्स के अंदर मजीद गुस्सा भर गई है। इसे महसूस हुआ कि इसके सामने हित धर्म सी इसकी माँ जैसी औरत खड़ी है और वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत अपनी माम से करता था।